बुखारी मुस्लिम की मुतफ़क़ल रवायत है कि नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप क़ज़ाए हाजत के लिए जाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आबादी से दूर जाया करते थे। ऐसी जगह जहां आबादी ना हो, जहां आपको कोई देखे नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छुप कर बैठा करते थे। तो जैसा कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर अदा जो है वो उम्मत के लिए तालीम होती है, तो इसमें हमारे लिए क्या तालीम है कि जब क़ज़ाए हाजत, इस्तिंजा की हाजत हो, पेशाब पखाना करना हो या गुस्ल करना हो, तो हमें छुप कर जो है वो बैठना चाहिए। हमारे यहाँ एक तादाद है, जब उनको क़ज़ाए हाजत, इस्तिंजा की हाजत होती है, पेशाब की हाजत होती है, तो वो जहाँ उनको मौका मिलता है वो वहीं बैठ जाते हैं। आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है कईयों को कि वो कोई दीवार के साथ लग के बैठा हुआ है, कोई गली के कोने में बैठा हुआ है, कोई सड़क किनारे, कोई दरख्त के नीचे, कोई किसी दीवार के साथ, तो कोई गाड़ी के साथ बैठा हुआ है। तो ये बहुत बड़ी हमाकत है, बहुत बड़ी गलती है और बेशर्मी और बेहयाई और बदनिगाही वाला ये काम है। करीब से औरतें गुजर रही होती हैं, कुछ तो ख्याल करना चाहिए। करीब से औरतें गुजर रही होती हैं और करीब से बच्चे गुजर रहे होते हैं, उन पर क्या असरात मुरतब होते होंगे। तो ये बहुत बड़ी गलती है। तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत मुबारका कि छुप कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठा करते थे। और मुस्नद अहमद की रवायत है और सुनने इब्ने माजा और सुनने अबू दाऊद शरीफ में भी ये रवायत मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब दो आदमी इकट्ठे क़ज़ाए हाजत के लिए जाएं, इस्तिंजा की हाजत हो तो वो जाएं, पेशाब पखाना के लिए जाएं, तो वो एक दूसरे से कट के बैठें, एक दूसरे से छुप कर बैठें। यानी समझाने के लिए, इससे भी ज़्यादा अगर कोई 2, 4, 5, 10 दोस्त अहबाब, जिस तरह देहातों में होता है कि वो इकट्ठे बाहर जाते हैं पेशाब पखाना के लिए, तो उनको चाहिए कि वो एक दूसरे से कट के बैठें, एक दूसरे से छुप कर बैठें, एक दूसरे के सामने ना बैठें। और फिर फरमाया कि वो आपस में गुफ्तगू ना करें। ऐसी हालत में क़ज़ाए हाजत के वक़्त, इस्तिंजा करते वक़्त, गुस्ल करते वक़्त, जब आप रहना हो, जब आपने सितर खोला हो, तो किसी से गुफ्तगू ना करें। और अगले अल्फाज बड़े ख़तरनाक हैं हदीस के। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई ऐसा करता है, गुफ्तगू करता है, सितर जो है वो एक दूसरे के सामने खोलते हैं, तो फरमाया उन पर अल्लाह गज़बनाक होता है, अल्लाह उनसे नाराज़ होता है। तो ये बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ी गलती है। अगर किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है तो उनको फौरन तौबा करनी चाहिए। मर्द के सामने सितर नहीं खोल सकता, औरत के सामने भी सितर नहीं खोल सकती हैं। बाज़ औरतें जो हैं वो सितर खोलती हैं औरतों के सामने, वो समझती हैं कि ये मर्दों के लिए मसला। ऐसा नहीं, औरतों के लिए भी यही मसला है कि औरत के सामने भी बिला ज़रूरत, बगैर किसी शरई मजबूरी के जो है वो सितर नहीं खोल सकती। हाँ, अगर कोई शरई मजबूर हो, जिस तरह कि वो लेडी डॉक्टर के सामने बाज़ औक़ात वो सितर खोलना पड़ता है, तो अगर ऐसी सूरत हो तो वो एक अलग बात है। लेकिन बिला ज़रूरत, बगैर किसी शरई मजबूरी के औरत के सामने सितर नहीं खोल सकती, ये हराम है। और फिर इस पर जो है बात करना, सितर खोल के फिर बातें करना, ये तो गुनाह पर गुनाह है, तो कबीरा गुनाह है। अगर किसी ने जानबूझकर, किसी मेरी मुसलमान बहन ने या मेरे मुसलमान किसी भाई ने ये गुनाह किया है, तो उसको फ़ौरन तौबा करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि फिर अजल की घड़ी, मौत की घड़ी आ जाए, उससे पहले वो तौबा करे और दोबारा ऐसा गुनाह ना करने का अहद करे। तो एक दूसरे के सामने सितर नहीं खोल सकते, और दूसरा जो है वो सितर खोल के बातें नहीं कर सकते। और इसी तरह नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि गुफ्तगू ऐसी हालत में नहीं कर सकते। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मरतबा देखा कि आप क़ज़ाए हाजत के लिए बैठे हुए थे कि करीब से एक शख्स गुजरा, उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया, लेकिन करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सलाम का जवाब नहीं दिया। हालांकि ये मसला आपको भी मालूम है, मुझे भी नाज़रीन मालूम है कि किसी को सलाम करें तो उस पर वाजिब होता है, उस पर लाजिम होता है कि वो सलाम का जवाब दे, वो रिप्लाई करे, सलाम का जवाब दे। लेकिन करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब नहीं दिया और ये उम्मत को तालीम दी कि दूसरी बातें
کرنا تو دور کی بات ہے، ہم سلام کا جواب بھی نہیں دے سکتے۔ اگر ایسی حالت میں آپ ہیں، واش روم میں ہیں، ٹوائلٹ میں ہیں اور برہنہ ہے، ستر کھلا ہوا ہے، تو آپ کو کوئی سلام کرتا ہے تو آپ سلام کا جواب نہیں دے سکتے، آپ اذان کا جواب نہیں دے سکتے، کوئی آپ سے کوئی بات پوچھتا ہے تو آپ اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ اور اسی طرح اگر آپ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں تو درود شریف نہیں پڑھ سکتے۔ اگر آپ کو چھینک آتی ہے تو آپ الحمدللہ نہیں پڑھ سکتے۔ اگر کسی کو چھینک آتی ہے اور وہ الحمدللہ کہتا ہے تو آپ یرحمک اللہ نہیں کہہ سکتے۔ تو اس سے پرہیز کرنی چاہیے، اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ برہنہ حالت میں جب ستر کھلا ہو تو کسی قسم کا کلام نہیں ہے۔ اور آخر میں ایک مسئلہ بھی بتاتا چلوں کہ جو دعائیں ہمیں بتلائی گئی ہیں کہ بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا، بیت الخلاء سے باہر نکلنے کی دعا، وہ دعائیں بھی آپ بیت الخلاء سے باہر ہی پڑھیں گے، داخل ہو کے بیت الخلاء کے اندر وہ دعا نہیں پڑھیں گے، وہ باہر ہی پڑھیں گے۔ اور بیت الخلاء سے جو باہر آنے کی دعا ہے وہ بھی آپ باہر ہی نکل کے وہ دعا پڑھیں گے، اندر داخل ہو کے آپ وہ دعا نہیں پڑھیں گے، باہر آ کے وہ دعا پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں طہارت کے مسائل سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔